हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका प्रदीप गिरी एकेडमी में। और आज जो हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम डिटेल में स्टडी करने वाले नहीं हैं, ध्यान रखो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टडी करने वाले हैं। और पहले ही अगर आपको डिटेल लेक्चर चाहिए तो हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है, ठीक है। तो अभी जो हम स्टडी करने वाले हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्टकट में जितने भी हम पॉइंट याद रख सकते हैं उसको हम रिकॉल करने की कोशिश करने वाले हैं। तो याद रखो, इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन हम करने वाले नहीं है। तो शॉर्ट में पॉइंट कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा, हमें कैसे याद रखने हैं कुछ क्वेश्चन, कुछ डेफिनेशन कैसे याद रखने हैं, कैसे शॉर्ट में नोट्स लिखना है, उस तरीके से आपको ये वीडियो बनाए गए हैं। तो ये आपको अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल में अवेलेबल है, ठीक है। तो आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पहला जो पॉइंट है वो है किरचॉफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। तो किरचॉफ लॉ को समझने के लिए पहले थोड़े से टर्म समझने जरूरी है। तो हमने पहले 3 टर्म इसमें सीखे हैं, दैट इज ब्रांच, लूप एंड जंक्शन। जंक्शन, ब्रांच एंड लूप, इसको हमने सीखा है। तो पहले आते हैं जंक्शन पे। जंक्शन किसे कहा जाता है? ओके, जंक्शन किसे कहा जाएगा? तो जय जंक्शन, ये इलेक्ट्रिक नेटवर्क में ऐसा पॉइंट है जहां पे दो या दो से ज्यादा कंडक्टर मीट होते हैं। ओके, पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर, पॉइंट इन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, याद रखना है, पॉइंट इन इलेक्ट्रिक नेटवर्क वेयर टू और मोर कंडक्टर्स joined. Okay, two or more conductors are joined. Okay, तो जहां दो या दो से ज्यादा कंडक्टर ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमने सीखा था ब्रांच, इट इज पाथ बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शन के बीच का रास्ता या पाथ। तो ये क्या होगा? पाथ लाइज बिटवीन टू जंक्शंस, दो जंक्शन के बीच, एक जंक्शन से स्टार्ट करके दूसरे जंक्शन तक जाने तक जितने भी पाथ होंगे वो सारे क्या होंगे? ब्रांच। एंड थर्ड आता है लूप। तो क्लोज कंडक्टिंग पाथ, क्लोज कंडक्टिंग मीन स्टार्ट करेंगे वापस वही पॉइंट पाएंगे, सो उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज कंडक्टिंग पाथ को हम क्या कहते हैं? लूप। तो ये क्या होता है? क्लोज कंडक्टिंग पाथ, ठीक है। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम इसको जज कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्किट है, ऐसे ही सिंपल सर्किट लिया है। अब यहाँ हम लेंगे एक सेल, हम यहाँ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ। ओके, ये हमारा E1, ये हमारा E2, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारा पहला डेफिनेशन जंक्शन, टू और मोर कंडक्टर जॉइंट। तो ये देखो बी और ई पॉइंट, हमारा बी पॉइंट और ई पॉइंट क्या है? जंक्शन। जंक्शन हमारा कौन सा पॉइंट है? बी एंड ई, ये दोनों जंक्शन है। देन ब्रांच, ब्रांच पाथ लाइज बिटवीन टू जंक्शन, दो जंक्शन के बीच में जितने भी रास्ते हैं जाने के लिए। सो ब्रांच, देखो ब्रांच कितने होंगे? बी ए एफ ई। ओके, ये हमारा एक ब्रांच हो गया, ब्रांच बी ए एफ ई। सेकेंड ब्रांच डायरेक्ट बी टू ई, ये हमारा सेकेंड हो गया, बी टू ई। एंड थर्ड बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये हो गया थर्ड ब्रांच। ये समझ में आ गया? देन लूप,
देन क्या हो गए लूप। तो लूप देखते हैं, लूप कितने हैं हमारे पास, क्लोज कंडक्टिंग पाथ, पूरा का पूरा पाथ क्या है, क्लोज कंडक्टिंग होना चाहिए। तो कंप्लीट क्लोज, बी से स्टार्ट करेंगे तो वापस बी पे आनी चाहिए, ए से स्टार्ट करेंगे तो वापस ए पे आनी चाहिए। तो ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए, ये हो गया एक लूप कंप्लीट। देन दूसरा लूप हमारा सी बी ई डी सी, सी बी ई डी सी, ये हो गया। और थर्ड बड़ा वाला लूप ए बी सी डी ई एफ ए, ए बी सी डी ई एफ ए। तो समझ में आ गया, इस तरह से दो जंक्शन है, तीन पाथ है और तीन लूप है इसमें। समझ में आ गया, ये हो गया हमारा बेसिक। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे, दैट इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इसे कहा जाता है करंट लॉ और जंक्शन लॉ। याद रखो, इसे क्या कहा जाता है, करंट लॉ या जंक्शन लॉ। करंट और शॉर्ट में इसे केसीएल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। शॉर्ट में इसे कहा जाता है किरचॉफ करंट लॉ। तो अब जंक्शन पे जितने भी करंट आते हैं उनको हम ऐड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। तो अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। तो हम शॉर्ट में लिखेंगे यहाँ सम ऑफ करंट एट जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा लॉ है। तो अगर हम इसको फॉर्मूला में लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द करंट आई टू 1 टू n इज इक्वल टू जीरो। तो जंक्शन पे जितने भी करंट आ रहे हैं या जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन। क्या चाहिए, साइन कन्वेंशन। अब साइन कन्वेंशन, जो करंट जंक्शन के पास आ रहा है वो पॉजिटिव, जो छोड़ के जा रहा है वो नेगेटिव। ओके, करंट अराइविंग एट जंक्शन इज पॉजिटिव, करंट अराइविंग एट जंक्शन उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। और सेकंड है हमारा करंट लीविंग द जंक्शन इज नेगेटिव। अगर करंट जंक्शन के पास आ रहा है तो पॉजिटिव, करंट जंक्शन को छोड़ के जा रहा है तो नेगेटिव लेना है। ठीक है, और टोटल करंट का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो अगर हम एक जंक्शन पॉइंट लेते हैं, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, यहाँ बहुत सारे कंडक्टर है। ठीक है, एक करंट आ रहा है इसमें से I1, I2 जा रहा है, देन I3 छोड़ के जा रहा है, R4 एंटर हो रहा है, I5 भी एंटर हो रहा, I5 भी एंटर, ये हमारा P पॉइंट है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो कौन सा करंट आ रहा है, I1 आ रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, I1 पॉजिटिव। I2 छोड़ के जा रहा है तो लीविंग करंट निगेटिव, I2 निगेटिव रहेगा। ठीक है, I2 निगेटिव। देन I3 छोड़ के जा रहा है, I3 भी निगेटिव, I3 भी निगेटिव। देन I4 एंटर हो रहा है तो I4 पॉजिटिव, I5 एंटर हो रहा है तो I5 भी पॉजिटिव जंक्शन की तरफ आ रहा है। और इस सब का आंसर क्या होगा, जीरो। इस सब का आंसर क्या होगा, जीरो। तो निगेटिव वाले टर्म उस तरफ भेज दो, हम क्या होंगे, I1 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू, ये वहां चले गए I2 प्लस I3। तो जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट क्या करता है, लीव करता है। तो इससे हमें क्या पता चला, करंट एंटर द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन।
तो जितना करंट एंटर करता है उतना करंट क्या करता है, लीव करता है। जितना करंट एंटर होता है उतना ही करंट क्या करता है, लीव करता है। तो करंट एंटर द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। ये हो गया हमारा किरचॉफ करंट लॉ या फर्स्ट लॉ, या क्या हो गया, फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL। ठीक है, क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सेकंड हमारा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ आता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस in any closed loop, sum of potential difference plus sum of EMF is equal to 0, is equal to 0। तो शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या लिखेंगे, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, एंड EMF, एंड EMF E in closed loop is equal to 0। तो सारे पोटेंशियल का सम करो, सारे EMF का सम करो, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। पोटेंशियल और EMF सारे दोनों को ऐड कर दिया तो आंसर क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल प्लस सम ऑफ ऑल द EMF इज इक्वल टू 0। दोनों का सम किया तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसके लिए भी साइन कन्वेंशन की जरूरत है, इसके लिए भी हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत है। अब देखो साइन कन्वेंशन, इसमें ध्यान देना है, इसमें हमें लूप को ट्रेस करना पड़ता है। तो जिस डायरेक्शन में हम लूप को ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो पोटेंशियल नेगेटिव। ओके, अब हम लिखते हैं लूप ट्रेसिंग डायरेक्शन, लूप ट्रेसिंग डायरेक्शन is equal to direction of current then potential नेगेटिव। पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लूप में घूम रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। एंड लूप ट्रेसिंग डायरेक्शन is opposite to current। जिस डायरेक्शन में हम लूप ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, देन पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव होगा। पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन सेम नेगेटिव, ट्रेसिंग का डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन अपोजिट पॉजिटिव। ठीक है, ये समझ में आ गया। देन दूसरा साइन कन्वेंशन ये हो गया हमारा करंट पोटेंशियल के लिए। अब EMF के लिए, फॉर EMF अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर जाते हैं, कहाँ जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव। डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड EMF सोर्स। पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे ट्रेसिंग करते करते, सो EMF नेगेटिव। EMF क्या होगा, EMF नेगेटिव। और अगर हम ट्रेसिंग करते करते निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे, फ्रॉम निगेटिव टर्मिनल ऑफ EMF सोर्स टू पॉजिटिव टर्मिनल, कहां से जा रहे, निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट कर रहे हैं और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जा रहे, तो EMF हमारा पॉजिटिव होगा। EMF क्या होगा, ठीक है, समझ में आ गया।
जिस डायरेक्शन में लूप ट्रेस कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो निगेटिव पोटेंशियल मीन्स आई आर का वैल्यू निगेटिव आएगा। लूप जिस डायरेक्शन में हम ट्रेस कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर ईएमएफ सोर्स में हम पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो ईएमएफ निगेटिव, और निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव। ये समझ में आया। अब एक लूप का हम एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट में, एक ही लूप हम ट्रेस करेंगे एक डायग्राम का, एंड देन देखते हैं समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो एक लूप हम ड्रॉ कर लेते हैं अब। पॉजिटिव निगेटिव, ये E1, और यहाँ होगा निगेटिव पॉजिटिव E2, ये R1, R2, R3, R4, R5। करंट इसमें से फ्लो कर रहा है I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, और यहाँ से करंट जा रहा है I3। ठीक है, यहाँ से भी करंट जाएगा I1, यहाँ से जाएगा I2 और I3। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब हम एक लूप ले लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ABCDF G। ठीक है, तो सिंपल लूप लेते हैं पहले। ओके, एक लूप ले लेते हैं ABFG। क्या लूप ले रहे हैं हम? तो अब हम लूप ले रहे हैं, लूप ABFG। सो A टू B जा रहे हैं, B टू F, F टू G, G टू A। ओके, तो देखो पहले हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, A टू B, ट्रेसिंग का डायरेक्शन हमारा A टू B, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमारा जो पोटेंशियल आएगा I1 R1, करंट इनटू पोटेंशियल निगेटिव आएगा। देन हम जा रहे हैं B टू F, B टू F, करंट है हमारा I3, रेजिस्टेंस से I3, पोटेंशियल आ गया, और करंट का डायरेक्शन ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, तो जीरो, तो माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। देन F2G जा रहे, F2G, करंट का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन सेम है तो माइनस, ट्रेसिंग का डायरेक्शन F2G, करंट का डायरेक्शन F2G, सो ये होगा I1 R4, I1 R4। एंड देन यहाँ से जा रहे हैं फ्रॉम E1 टू, मीन्स E1 में हम क्या जा रहे हैं, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, G2A जा रहे हैं, G2 वापस क्या जाएंगे हम, G2A, क्लोज लूप ABFGA। तो अब हम जा रहे हैं निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव EMF आएगा E1 इज इक्वल टू 0। अब सारे के सारे निगेटिव अगर हम वहां भेज देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, I1 R1 पॉजिटिव हो गए, सारे दूसरी तरफ चले गए निगेटिव वैल्यूज, प्लस I1 R4 प्लस I3 R3 इज इक्वल टू E1, इज इक्वल टू E1। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, I1 कॉमन, तो हमारा होगा R1 प्लस R4 I1 प्लस R3 I3 इज इक्वल टू E1, इज इक्वल टू E1। ठीक है, इज इक्वल टू E1। तो ये समझ में आया। एक लूप हमने कंसिडर किया A टू B, B टू F, F टू G, G टू A, और इस तरह से हम उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो जिस डायरेक्शन में हम ट्रेसिंग कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में करंट होगा तो पोटेंशियल निगेटिव, और अगर निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो जो भी जिस तरफ जा रहे हैं पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। समझ में आ गया ये? तो ये होगा हमारा लूप ट्रेसिंग। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट लूप को ट्रेस कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट लूप को क्या कर सकते हो आप, ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट अब हम आते हैं विस्टोन ब्रिज पे। किस पे आते हैं? विस्टोन ब्रिज, जो कि इसी दो लॉ पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक विस्टोन ब्रिज।
तो अब विस्टोन ब्रिज में क्या होता है, विस्टोन ब्रिज में हमारे 4 रेजिस्टेंस होते हैं जो पैरेललोग्राम में कनेक्टेड रहते हैं, पैरेललोग्राम में कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर इसका हम डायग्राम ड्रॉ करें, तब यहाँ 4 हमारे रेजिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं। छोटा लग रहा है डायग्राम, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे डायग्राम को। तो यहाँ एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, देन यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, ऐसे हमारे पास कितने रेजिस्टेंस हैं, 4 रजिस्टर है जिनको से पैरेललोग्राम में कनेक्ट किया गया है। एक का नाम है पी क्यू आर एन एस, इसको कहेंगे हम पी क्यू आर एन एस, ऐसे 4 रेजिस्टेंस है पी क्यू आर एस। अब यहाँ 2 पॉइंट के बीच में हमने सोर्स लगाया है, यहाँ 2 पॉइंट के बीच में हम क्या लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे। ईएमएफ सोर्स की होगा, एंड देन यहाँ होगा हमारा गैल्वानोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हम लेंगे जी। ये है हमारा गैल्वानोमीटर जिसका रेजिस्टेंस हम लेंगे जी। तो अब ये हमारा ईएमएफ सोर्स पॉजिटिव निगेटिव। अब अगर यहाँ से करंट फ्लो करता है, करंट आई यहाँ से जाएगा, ये जंक्शन पॉइंट पे आएगा, जंक्शन पॉइंट पे स्प्लिट अप होगा। अब इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब जंक्शन पॉइंट पे करंट स्प्लिट अप होगा, एक होगा आई वन इस तरफ जाएगा और आई टू इस तरफ जाएगा, ठीक है। आई वन यहाँ वापस स्प्लिटिंग होगा, आई वन का स्प्लिटिंग होगा, आई जी इस तरफ जाएगा और आई वन माइनस आई जी यहाँ रह जाएगा। सो यहाँ करंट कितना रहेगा, आई वन माइनस आई जी, ठीक है। देन यहाँ करंट आ जाएगा आई टू, ये आई जी करंट उसके साथ मिल जाएगा, तो ये जो करंट होगा वो होगा आई टू प्लस आई जी, और वापस दोनों मिलने के बाद यहाँ करंट होगा आई, यहाँ करंट होगा आई। अब ये हो गया विस्टोन नेटवर्क। याद रखो विस्टोन नेटवर्क किससे बनता है, 4 रेजिस्टर कनेक्टेड इन अ पैरेललोग्राम के, पॉइंट लिखते जाते हैं हम। 4 रेजिस्टेंस, 4 resistors connected in parallelogram ए बी सी डी, 4 रेजिस्टर कनेक्टेड किए गए इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ओके। ई एन के, ईएमएफ सोर्स एन की, के ये हमारा की है, इन बिटवीन पॉइंट्स, शॉर्ट में लिखता हूँ, इन बिटवीन पॉइंट ए एंड सी। ए एंड सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, ए एंड सी के बीच में ईएमएफ सोर्स और की को हमने कनेक्ट किया गया है, ठीक है। सेकेंड, अब थर्ड पॉइंट, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड बिटवीन, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी पॉइंट में क्या है, गैल्वानोमीटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये हो गया कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में। अब हमें लूप सॉल्व करके इसका फॉर्मूला बनाना है, क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो पहले हम लूप लेते हैं ए बी डी ए, कौन सा ले रहे, ए बी डी ए। तो फर्स्ट लूप हम ले रहे हैं अब, लूप ए बी डी
ए। सो ए टू बी जा रहे हैं हम, ए टू बी। यहाँ रजिस्टर है देखो पी क्यू आर एन एस, ये रजिस्टर का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? 4 रजिस्टर है हमारे, ए पी क्यू आर एन एस, ये इसका वैल्यू है। तो अब इस लूप में हम ट्रेसिंग कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ए टू बी। करंट आई वन, करंट आई वन, रजिस्टर पी, डायरेक्शन सेम, ट्रेसिंग का और करंट का डायरेक्शन सेम। देन कहाँ से? बी टू डी जा रहे हैं, वापस ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, आई जी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी। देन डी टू ए जा रहे हैं, देन हम जा रहे हैं डी टू ए, डी टू ए। सो डी टू ए, देखो करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट है, हम जा रहे हैं डी टू ए और करंट जा रहा है ए टू डी। तो ये होगा पॉजिटिव आई टू एस इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? ये हो गया एक लूप का इक्वेशन, इसको कहते हैं हम इक्वेशन 1, इसे कहते हैं हम इक्वेशन 1। देन सेकेंड हम लेते हैं लूप, सेकेंड लूप हमारा बी सी डी बी, कौन सा है? बी सी डी बी। तो बी से सी जा रहे हैं, सी टू डी जा रहे हैं, डी टू बी वापस जा रहे हैं। तो देखो बी टू सी, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है। करंट कितना है आप? आई वन माइनस आई जी, और रेजिस्टेंस है हमारा क्यू। करंट का डायरेक्शन ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम, तो ये होगा निगेटिव। देन सी टू डी जा रहे हैं, सी टू डी, करंट का डायरेक्शन ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट, प्लस, तो ये होगा आई टू प्लस आई जी आर। देन डी टू बी जा रहे हैं, डी टू बी जा रहे हैं, करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन अपोजिट, तो ये होगा प्लस आई जी जी इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2, इक्वेशन आ गया हमारा 2, 1 एंड 2। अब आते हैं स्पेशल केस पे। सपोज बी और डी सेम पोटेंशियल पे आएगा, तो यहां से करंट ही फ्लो नहीं करेगा। सो इफ आई जी इज इक्वल टू 0, टेकिंग कंडीशन, ओके, स्पेशल केस हम क्या लेंगे अब? स्पेशल केस, स्पेशल केस व्हेन आई जी इज इक्वल टू 0। अब आई जी का वैल्यू हमें 0 करना है, दोनों का पोटेंशियल सेम, तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस केस में आई जी का वैल्यू 0 हो गया। देन इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड 2 बिकेम, क्या हो जाए? इक्वेशन 1 एंड 2। अब आई जी का वैल्यू पुट करो इसमें, तो क्या होगा? माइनस आई वन पी, ये तो 0 हो गया, प्लस आई टू एस इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। एंड नेक्स्ट, यहाँ देखो आई जी चला गया, तो माइनस आई वन क्यू, ये प्लस आई टू आर, ये तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 4 को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। इक्वेशन 3 4 को रीअरेंज, निगेटिव तरफ, निगेटिव दूसरी तरफ भेजते हैं और पॉजिटिव एक तरफ रखते हैं। तो ये निगेटिव वहाँ चला गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये होगा हमारा इक्वेशन आई वन पी इज इक्वल टू आई टू एस, एंड देन आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू आर, इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 5 डिवाइड बाय इक्वेशन 6। इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। सो आई वन पी बाय आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस डिवाइडेड बाय आई टू आर, तो ये कट हो जाएंगे। तो बचा हुआ हमारा फॉर्मूला क्या होगा? तो हमारा जो फॉर्मूला आया दैट इज P by Q is equal to S by R। ये हमारा विस्टोन नेटवर्क का फॉर्मूला, ये क्या है हमारा? विस्टोन नेटवर्क का फॉर्मूला, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। तो अगर 4 रजिस्टर हमारे इस तरह से कनेक्ट होंगे, देखो P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R, P अपॉन Q S अपॉन R, दोनों भी एक ही डायरेक्शन में रखना है। अब और एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, अगर हम बैटरी और गैल्वेनोमीटर का पोजीशन चेंज कर दें, मीन्स जहाँ सेल कनेक्ट किया है ए टू सी में, अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दे और बी टू डी में हम ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट कर दे, यहाँ गैल्वेनोमीटर, यहाँ ए टू सी में गैल्वेनोमीटर और बी और डी में
ईएमएफ सोर्स, तो क्या डिफरेंस होगा? तो कुछ डिफरेंस नहीं होगा, सर्किट वही रहेगा, कुछ भी व्हीटस्टोन ब्रिज एज इट इज वैसे ही काम करेगा, कुछ डिफरेंस नहीं होगा। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, याद रखना है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें हमने दो, देखो अब यहाँ से ना 5 एक्सपेरिमेंट आपको सीखने हैं। कितने एक्सपेरिमेंट सीखने हैं? 5 एक्सपेरिमेंट इस चैप्टर में। व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 एक्सपेरिमेंट, एक है हमारा अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना, दूसरा है हमारा केल्विन्स मेथड, ये दो। और पोटेंशियोमीटर के हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट है। पोटेंशियोमीटर के 3 एक्सपेरिमेंट, एक E1/E2, देन एक कंपोनेंट मीन्स E1, दूसरा 2 मेथड है उसके E1/E2 रेशो फाइंड करने के, 2 मेथड, और एक है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। इस 5 में से बहुत बार एक एक्सपेरिमेंट पूछा गया है। और लास्ट में हमें गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, इसमें से भी ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो 5 एक्सपेरिमेंट में से एक एक्सपेरिमेंट आएगा, या फिर गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू एमीटर, गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। तो ये डेफिनेट क्वेश्चन है। तो इस चैप्टर को आप कर लोगे अच्छे से, इजी चैप्टर है, तो आपको आराम से ऑलमोस्ट 5 या 6 मार्क्स का चैप्टर है, तो आपके 5-6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। सबसे इजी ये चैप्टर है। अब ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है मीन्स P/Q इज इक्वल टू R/S, इसका हम एप्लीकेशन करेंगे। सो एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब आधा कुछ में तो डायग्राम से ही आपको समझा दूंगा क्या होता है एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन, अब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, या मीटर ब्रिज कहते हैं, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, इसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज, हम पूरा लिख लेते हैं, व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज। अब देखो इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर होता है, 100 सेंटीमीटर का वायर होता है। और इसको व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये व्हीटस्टोन पे एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। तो 4 रेजिस्टर इसमें होंगे और उसका रेशो लेना होगा। तो ये कैसे बनता है? तो इसमें हमारे पास 2 एल शेप मेटल स्ट्रिप होते हैं, 2 एल शेप मेटल स्ट्रिप, ये हमारे 2 एल शेप मेटल स्ट्रिप। इसके अंदर और एक स्ट्रिप लगा होता है, जिसकी वजह से 2 गैप क्रिएट हो जाते हैं। एक को कहा जाता है लेफ्ट गैप, एक को कहा जाता है राइट गैप। तो एक को कहेंगे हम लेफ्ट गैप और एक को कहेंगे हम राइट गैप। ये बन गया, ठीक है। देन इसके ऊपर एक वायर लगा होता है, ये होता है 100 सेंटीमीटर का वायर ए बी, वायर ए बी 100 सेंटीमीटर। इसके नीचे स्केल होता है, इसके नीचे होता है स्केल, लेंथ मेजर करने के लिए। देन इस वायर को लगा होता है सोर्स की एंड रेओस्टेट सीरीज में। इस वायर को हम लगाएंगे ईएमएफ सोर्स की एंड रेओस्टेट, रेओस्टेट की एंड ईएमएफ सोर्स सीरीज में लगाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ है मीटर ब्रिज का, पहले हमें फाइंड आउट करना है अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन जो रेजिस्टेंस है वो हम लेफ्ट गैप में कनेक्ट करेंगे एक्स, और जो नॉन रेजिस्टेंस है या रेजिस्टेंस बॉक्स है वो हम राइट गैप में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक सेंटर में हमारा पॉइंट होगा सी, इस पॉइंट को हम कनेक्ट करेंगे गैल्वानोमीटर एंड गैल्वानोमीटर थ्रू जॉकी। जॉकी इज नथिंग बट अ टैपिंग की, इसको टैपिंग के लिए यूज होता है, आपने एक्सपेरिमेंट तो अभी किया होगा, ठीक है। ये समझ में आया, इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है जब आपका सर्किट, जैसे अगर आप डायग्राम कर लोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन आराम से आ जाएगा। तो डायग्राम के ऊपर आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूंगा। अगर आपको डायग्राम आता है, ये क्या है? 2 एल शेप स्ट्रिप, उसके बीच में एक स्ट्रिप लगा हुआ है, तो 2 गैप क्रिएट हो जाएंगे, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। ओके, देन इसको वायर होता है ए बी 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का। देन उस वायर को हमने कनेक्ट किया है ईएमएफ सोर्स की एंड रेओस्टेट इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये
हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, इस चैप्टर में हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए ये कनेक्शन सेम है, ये समझ में आ गया। देन दो गैप है, लेफ्ट गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस लगाया, नोन जो राइट गैप है उसमें हमने नोन रेजिस्टेंस लगाया, हमें जो पता है, और बीच वाला जो पॉइंट है उसको हमने गैल्वेनोमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू जॉकी लगा दिया, ये समझ में आ गया। तो अब हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू सी का। सुटेबल वैल्यू हम आर से निकालेंगे। ओके, क्या निकालेंगे? सिलेक्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ आर, सिलेक्ट सुटेबल वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू एक सुटेबल हम निकाल लेंगे। देन व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज को हम चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं। अब जैसे ही सुटेबल वैल्यू को हम निकाल लेंगे, देन हम टच करेंगे, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट को हम क्या करेंगे? टच करेंगे। तो एक एट सर्टन पॉइंट हमें गैल्वेनोमीटर क्या देगा? नल डिफ्लेक्शन। एक सर्टन पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा? हमें नल डिफ्लेक्शन। तो हम कहेंगे कि डी पॉइंट पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला। ओके, टैप जॉकी ऑन वायर ए बी एट पॉइंट डी, एट डी हमें क्या मिला? नल डिफ्लेक्शन। अब हमें नल डिफ्लेक्शन मिला, तो ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे, इसको कहेंगे हम एलएक्स, इस लेंथ को क्या कहेंगे? एलएक्स, एक्स के नीचे, और इसे कहेंगे हम एल आर, इस लेंथ को हम क्या कहेंगे? एल आर। तो अब ये देखो यहाँ चार रेजिस्टेंस हो गए, एक दो, और ये दो वायर दो रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क हमें क्या कहता है? व्हीटस्टोन नेटवर्क हमें कहता है एक्स अपॉन आर। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे ही नल पॉइंट आ जाएगा, एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी डी। सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी डी, ये फॉर्मूला आ गया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? आर इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी अप इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पहले वायर के लिए। वायर तो सेम है, वायर तो एक ही है, तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगा, लेकिन लेंथ अलग है। तो इसका लेंथ कितना है? एल एक्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया ऊपर वाले वायर के लिए, एडी के लिए। सिमिलरली दूसरे वायर के लिए, दूसरा पार्ट बीडी के लिए, रेजिस्टिविटी सेम, सेम वायर है, लेंथ कितना है? एल आर, और एरिया तो सेम रहेगा, दोनों वायर सेम है, तो ये कट हो जाएंगे। तो बचा क्या? एक्स अपॉन आर इज इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल आर। देखो अब ये वायर कितना है? 100 सेंटीमीटर का है, तो आपको इसको किसी भी टर्म को 100 सेंटीमीटर से माइनस कर सकते हो। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल एक्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल एक्स, या फिर एल आर, या फिर 100 माइनस एल आर डिवाइडेड बाय एल आर, ऐसा भी लिख सकते हो। तो न्यूमेरिकल में जैसे भी दिया होगा उस हिसाब से आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो ये समझ में आ गया कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो x का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू आर एल एक्स अपॉन एल आर। ये हो गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन व्हीटस्टोन मीटर ब्रिज का। अब सेकेंड एप्लीकेशन पे आते हैं, केल्विन्स मेथड। किस पे आते हैं? केल्विन्स मेथड। अब देखो केल्विन्स मेथड में हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। याद रखो किसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। तो अब हमारा अननोन रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, तो डायग्राम सेम रहेगा, थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखो अब यहाँ दो एल शेप स्ट्रिप, बीच वाला स्ट्रिप, ठीक है, तो ये हमारा एल शेप स्ट्रिप, इसके बीच में एक स्ट्रिप है, तो दो गैप बन जाएंगे, लेफ्ट गैप एंड राइट गैप। यहाँ होगा वायर हमारा ए बी, इसके नीचे होगा स्केल, इसके नीचे होगा स्केल 100 सेंटीमीटर। देन वायर ए बी को हम क्या कनेक्ट करेंगे? ए बी को हम कनेक्ट करेंगे ईएमएफ सोर्स की एंड रेओस्टेट, ठीक है, ये कनेक्ट कर लिया। देन लेफ्ट गैप में हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। ओके,
और यहाँ हम कनेक्ट करेंगे नॉन रेजिस्टेंस, यहाँ हम कनेक्ट करेंगे नॉन रेजिस्टेंस आर, जिसका वैल्यू हमें पता है। और बीच में जो सेंटर हमें हमारा पॉइंट होगा सी, वहाँ हम सिर्फ जॉकी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जॉकी कनेक्ट करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब देखो जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो करेगा, गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो करेगा। तो अब गैल्वानोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं देगा, गैल्वानोमीटर क्या करेगा, नल डिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो हम रेहोस्टेट से इसका रीडिंग एडजस्ट कर सकते हैं 3/4 वैल्यू पे, 3/4 वैल्यू पे। तो इसका रीडिंग 0 to 30 के बीच में आप बीच में लिख सकते हो, दैट इज 10, 20, 10, यहाँ आप लिख सकते हो। ऐसा अगर होगा 20, 30 तक है ना। तो अब हम अगर गैल्वानोमीटर में ऐसा है आपके पास 0, 10, 20 एंड 30, तो हम यहाँ कहीं बीच में गैल्वानोमीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, 15 पे एडजस्ट कर सकते हो या 3/4 पे एडजस्ट कर सकते हैं। सो एडजस्ट गैल्वानोमीटर 3/4 वैल्यू पे, ओके। सो टेक सुटेबल वैल्यू ऑफ आर, टेक सुटेबल वैल्यू ऑफ, हमारा सुटेबल वैल्यू ऑफ आर। सो अब हमने आर का वैल्यू, एक सुटेबल वैल्यू निकाल दिया। गैल्वानोमीटर से करंट फ्लो कर रहा है तो सॉरी वो हमें डिफ्लेक्शन देगा। सो गैल्वानोमीटर को हम सेट करेंगे एडजस्ट गैल्वानोमीटर टू 2/3 वैल्यू, 2/3 वैल्यू पे हम रखेंगे। कितने वैल्यू पे रखेंगे, 2/3 वैल्यू पे। तो एक रीडिंग हमें देगा 15, अगर 15 दे रहा है तो 15 पे हमने एडजस्ट कर दिया। अब जब वापस हम टैप करेंगे, जॉकी को टैप करेंगे, तो वो 15 पे आना चाहिए गैल्वानोमीटर का रीडिंग। सो जॉकी टैप एट पॉइंट डी, हमें क्या मिलता है, सेम रीडिंग जो हमने सेट किया था, वो सेम रीडिंग हमें गैल्वानोमीटर में देगा। तो सेम रीडिंग मिला कितने पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। अब लेंथ मेजर कर लेंगे, इसे हम कहेंगे LG और इसे कहेंगे हम LR, इसे हम कहेंगे LR। तो वापस सेम फॉर्मूला, G/R इज इक्वल टू LG/LR, LG/LR। अब वो वही है, सेम वाला फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे जैसे कि हमने रेजिस्टेंस वाला लिखा था, तो सेम ही वैल्यू आएगा। मीन्स क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर BD, ठीक है। तो यहाँ होगा हमारा रो एल जी डिवाइडेड बाय A, यानी यहाँ होगा LR डिवाइडेड बाय A। तो ये कट हो जाएगा और बचा क्या, G/R इज इक्वल टू LG/LR, LG/LR। देयरफॉर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू R LG/LR, और इसे हम लिख सकते हैं R LG 100 माइनस LG। समझ में आया। तो ये दो विस्टोन मीटर ब्रिज के एप्लीकेशन थे। अब इसके बाद हम पोटेंशियोमीटर नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये शॉर्ट में हमारा आधा चैप्टर, ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कंप्लीट होने आया है, ठीक है। तो इसका स्टडी करो अच्छे से, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू शॉर्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिक्स है कि कैसे इसे याद रखे, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए बाय बाय।